हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 29 जून 2023 और जून महीने को देखते हुए एक बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट पर आज हम बात करेंगे, हमारी सर्विस बुक और सर्विस वेरिफिकेशन। देखिए, सर्विस बुक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम कुछ चयनित बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें सेवा सत्यापन, किस प्रकार कर्मचारी प्रतिवर्ष अपनी सेवा पुस्तिका देख सकें और कोई कर्मचारी किस प्रकार से डुप्लीकेट सर्विस बुक अपने कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों बिंदुओं को इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी, कुछ प्रवर्ग को छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए सर्विस बुक का संधारण किया जाता है। इसमें उस कर्मचारी के शासकीय जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें सेवा सत्यापन भी प्रमुख है। सेवा सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवा प्रमाणीकरण के फलस्वरूप किया जाता है। इसकी भाषा सामान्यतः इस प्रकार की होती है, वेतन बिलों एवं अन्य कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर दिनांक से दिनांक तक की सेवा का सत्यापन किया जाता है और इसका प्रमाणीकरण कार्यालय अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर अपनी मुहर से कर देते हैं। देखिए, सेवा सत्यापन का महत्व यह है कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर जाते हैं तो उनकी पेंशन योग्य सेवाओं की गणना इन्हीं सेवा सत्यापन के आधार पर की जाती है। लास्ट में सभी एंट्रीज को जोड़ा जाता है और जो अवधि आती है उसी अवधि को पेंशन के लिए गिना जाता है। यदि कर्मचारी लगातार सेवा भी कर रहे हैं और किसी भी कारणवश उनका सेवा सत्यापन यदि सेवा पुस्तिका में नहीं हो पाया है तो उन्हें पेंशन के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेवा सत्यापन के अभाव में उनकी सेवा की गणना पेंशन के लिए नहीं की जा सकेगी। सेवा सत्यापन, जैसा हमने पहले बताया, कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, लेकिन जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही किसी कर्मचारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो जिस दिनांक तक वेतन का भुगतान किया जाता है उस कार्यालय द्वारा उसी दिनांक तक सेवा सत्यापन कर दिया जाता है और सर्विस बुक नेक्स्ट कार्यालय को अग्रेषित कर दी जाती है, जहां पुनः वेतन आहरण के आधार पर शेष सेवा का सत्यापन किया जाता है। सेवा सत्यापन का प्रमुख आधार वेतन का भुगतान ही होता है। जिस अवधि के लिए वेतन का भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाता है उसी अवधि के लिए उनके द्वारा सेवा सत्यापन किया जाता है। तो आप सेवा सत्यापन का महत्व समझ गए होंगे कि किस प्रकार पेंशन, इसी के आधार पर आपके पेंशन की कैलकुलेशन होगी। साथ ही आपको 9, 18, 27 के एससीपी के लाभ प्रदान किए जाते हैं, या समय समय पर जब नए वेतनमान लागू होते हैं तो वेतन निर्धारण किया जाता है। उस समय भी जब आपकी सर्विस बुक की जांच की जाती है तो सेवा सत्यापन का भी उस समय परीक्षण किया जाता है। यदि कोई सेवा सत्यापन की प्रविष्टि का अभाव है या दोहरी प्रविष्टि है तो उस समय इस प्रकार की चीज़ों पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, जिनका सुधार या संशोधन आवश्यक होता है। तो प्रत्येक कर्मचारी को अपने सेवा सत्यापन को समय समय पर जांच कर लेनी चाहिए। सेवा सत्यापन ही क्यों, पूरी सर्विस बुक समय समय पर इंक्रीमेंट आदि प्रविष्टियों की जांच कर ही लेनी चाहिए। अब ये एक प्रश्न उठता है कि सेवा पुस्तिका या तो कार्यालय अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहती है और स्वयं कार्यालय अध्यक्ष है तो उनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है नेक्स्ट, उनकी अभिरक्षा में रहती है, तो कोई कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका को किस प्रकार देख सकें। तो देखिए, सेवा पुस्तिका के संबंध में राजस्थान सेवा नियम 160 से 164 तक प्रावधान किए गए हैं। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में एक बार उसकी सेवा पुस्तिका आवश्यक रूप से दिखाई जाएगी और जब भी कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका देखेंगे तो सत्यापन स्वरूप अपने हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका के निश्चित स्थान पर करेंगे। यानी प्रत्येक वर्ष कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका देखेंगे और उसमें हस्ताक्षर करेंगे ताकि यह रिकॉर्ड रह सके कि कर्मचारी समय समय पर अपनी सेवा पुस्तिकाएं देख रहे हैं। तो कर्मचारी आवश्यक रूप से अपनी सेवा पुस्तिकाएं देखें और देखते समय संपूर्ण सेवा पुस्तिका को ध्यान से परीक्षण कर लें, कोई प्रविष्टि छूट तो नहीं रही है या कोई प्रविष्टि गलत तो नहीं है। यदि उन्हें ऐसे लगता है कि कोई प्रविष्टि में संशोधन आवश्यक है तो अपने कार्यालय अध्यक्ष के ध्यान में यह चीज़ लावे ताकि समय पर उसकी संशोधित प्रविष्टि या नई प्रविष्टि की जा सके। इस प्रावधान का फील्ड के कर्मचारियों के लिए भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वो कार्यालय के संपर्क में कम रहते हैं, तो वर्ष में एक बार कम से कम अपनी सेवा पुस्तिका को ध्यान से देख लें और कोई त्रुटि हो तो समय पर उसका निस्तारण करवाया जा सके। इसके साथ ही कर्मचारियों के हित में सेवा पुस्तिका के संबंध में एक अच्छा प्रावधान यह है कि कर्मचारी कार्यालय में संधारित हो रही अपनी सेवा पुस्तिका की एक डुप्लीकेट प्रति
प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने कार्यालय अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका की एक फोटो प्रति बनाकर उससे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर फिर कर्मचारी को उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि एक सेवा पुस्तिका का समानांतर रिकॉर्ड कर्मचारी अपने पास रख सकते हैं और समय पड़ने पर उसका उपयोग भी किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका खो जाए या कहीं मिस हो जाए तो एवं उसकी प्रमाणित प्रति यदि कर्मचारी के पास स्वयं है तो उस प्रमाणित प्रति का भी शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। सभी कर्मचारी साथियों को मेरी ये सलाह है कि वह अपनी सेवा पुस्तिका की एक डुप्लीकेट प्रति आवश्यक रूप से अपने कार्यालय अध्यक्ष से प्राप्त कर लें। इसका शुल्क मात्र 1 रुपया है। इसके आधार पर आपको प्रमाणित प्रति सेवा पुस्तिका की प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप समय समय पर अद्यतन करवा सकेंगे। यानी जैसे जैसे नए पेज उसमें जुड़ते जा रहे हैं सेवा पुस्तिका में, आप उन पृष्ठ की पुनः प्रतिलिपि प्राप्त कर लें और अपने यहाँ अपने पास इसका संधारण लगातार करते रहें। समय पड़ने पर यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सेवा सत्यापन, सेवा पुस्तिका का अवलोकन और सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट प्रति किस प्रकार प्राप्त की जाए इस पर चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी ये उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। हम जल्द ही कर्मचारियों के हित से संबंधित किसी नए विषय पर वीडियो के साथ पुनः जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।